नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कीर्ति शौकीन। आप सब देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरीज बाय कीर्ति और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेनेजुएला के बारे में। लैटिन अमेरिका की एक कंट्री जिस पर इल्ज़ाम ये है कि वो बहुत सपोर्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है किसको, नार्को टेररिज्म को। यानी नारकोटिक्स के ज़रिए जो टेररिज्म दूसरी कंट्रीज़ में फैलाया जाता है उसको ये कंट्री बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोज़ में कवर भी किया था कि कैसे अमेरिका वेनेजुएला के कुछ बोट्स को पकड़ चुका है जहाँ पर ये ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे थे और उस पे बहुत सारे एक्शंस भी ले चुका है। वेनेजुएला को रिपीटेडली ये बार-बार हिदायत दे चुका है कि देखिए ऐसा मत करिए, इसकी वजह से अमेरिका में बहुत ज़्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग के इश्यूज़ हो रहे हैं। वेनेजुएला से वो पहुँचता है मेक्सिको, मेक्सिको से फिर पहुँच जाता है अमेरिका। अमेरिकन फर्स्ट की जो पॉलिसी अमेरिका आजकल अपना रहा है, मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये पॉलिसी के साथ जब अमेरिका आगे चल रहा है तो उसने कहा कि या तो आप सुधर जाइए वरना हमें एक्शन लेना होगा। और उसी के तहत अमेरिका ने पिछली रात को अटैक कर दिया वेनेजुएला की मेन सिटी, मेन कैपिटल सिटी कराकस पे। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या रीजंस थे जिसकी वजह से अमेरिका ने वेनेजुएला को अटैक किया है। ऐसी सिचुएशन वेनेजुएला में बन गई है, क्या इसके लिए अमेरिका को ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए या ये एक्चुअल जो रीज़न अमेरिका की तरफ से स्टेट किया जा रहा है ये है भी या नहीं, या कोई और रीज़न है जिसकी वजह से अमेरिका लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को या साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को कंट्रोल करना चाह रहा है। तो देखिए, यूएस लॉन्चेस लार्ज स्केल स्ट्राइक ऑन वेनेजुएला एंड कैप्चर्स प्रेसिडेंट मडूरो, ट्रम्प सेज। तो ट्रम्प ने बहुत डायरेक्टली बोला कि हमने वेनेजुएला का प्रेसिडेंट मडूरो को कैप्चर कर लिया। इनफैक्ट इनकी वाइफ को भी कैप्चर कर लिया गया। रात को आधी रात के बाद अटैक किया गया कैपिटल सिटी पर, अचानक से एयर स्ट्राइक कर दी गई। वहाँ पे बॉम्बिंग हो रही है, सिविलियन डेथ्स बहुत ज़्यादा होंगे, अभी एक दो दिन में पता चलेगा। एज वी स्पीक ये बॉम्बिंग कंटिन्यू हो ही रही है। तो सोच कर देखिए, एक सिटी जो रात को सोई हुई है, सब अपना काम कर रहे हैं, लोग आराम से अपने घरों में हैं, अचानक से वहाँ पर बॉम्बिंग होनी शुरू हो जाती है। दिस इज व्हाट हैपेंड इन वेनेजुएला। वेनेजुएला ब्लास्ट लाइव अपडेट्स, कैप्चर्ड मडूरो टू स्टैंड ट्रायल इन यूएस, ला गुआरा पोर्ट सीवियरली डैमेज्ड। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पोर्ट हैं, कहाँ पर ये अटैक किया गया और इन्हीं पर स्पेसिफिकली क्यों अटैक किया। उससे पहले देखिए वेनेजुएला पड़ता कहाँ पर है, ग्लोबल मैप में कहाँ पर वेनेजुएला की लोकेशन है। तो देखिए ये है वेनेजुएला, करेबियन सी के आसपास। करेबियन सी में एवरीबडी नोज पायरेसी, पायरेट्स और ड्रग ट्रैफिकिंग, नार्को टेररिज्म बहुत ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री छोड़कर आ जाएगा मेक्सिको। मेक्सिको में फिर आता है पनामा कैनाल, जहाँ से पनामा से बहुत ज़्यादा एक फेमस डंकी रूट है जिसकी वजह से इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पैसिफिक ओशन, देन अटलांटिक ओशन, जहाँ पर अमेरिका अपना दबदबा बनाकर रखे हुए है इतने सालों से और आने वाले समय में और भी मजबूत करना चाहता है। अब देखिए कराकस कहाँ पर है, मेन कैपिटल सिटी, जो कि एक पोर्ट भी है। वेनेजुएला का एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट कराकस और एक कैपिटल सिटी जिस पर रात को बॉम्बिंग कर दी गई, बिना किसी को बताए, बिना किसी को वार्निंग दिए, ना लोगों को सिविलियन रूट कोई दिया गया, डोर दिया गया, कॉरिडोर दिया गया, सीधा बॉम्बिंग कर दी गई। अब भैया जिसको जहाँ पहुँचना होगा वो वहाँ पहुँच गया होगा। अपेरेंटली लोग वहाँ से फ्ली कर रहे हैं, कैपिटल सिटी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ लोग जो बच गए होंगे, किसी को अपनी फैमिली इसके बारे में नहीं पता है, कोई अगर दूर था तो उसको कोई आइडिया नहीं है। बेसिकली वेनेजुएला में पूरी लाइफ अभी डिसरप्ट हो चुकी है। वहाँ के प्रेसिडेंट को उठा लिया गया है, इसको अब्डक्शन ही कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। वहाँ के प्रेसिडेंट को उठा लिया गया, उसकी वाइफ को उठा लिया गया और कहा है कि यूएस में ट्रायल होगा। तो दादागिरी, बिग ब्रदर एटीट्यूड जो होता है, जो बेसिकली भारत को कहा जाता है कि भारत ऐसा बिग ब्रदर एटीट्यूड रखता है, लेकिन रखता कौन है ये देखिए। अब ये आपके सामने जो स्क्रीन पर है ये हैं प्रेसिडेंट मडूरो और उनकी वाइफ, जिनको रात को एबडक्ट कर लिया गया। मडूरो सेज वेनेजुएला ओपन टू यूएस टॉक्स ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग। अब ये बात कब हुई, ये हुई थी एक दिन पहले ही। मडूरो ने कहा था कि देखिए अगर आपकी कंट्री को कुछ प्रॉब्लम ड्रग ट्रैफिकिंग से हो रही है या आपको लगता है कि हम वेनेजुएला सपोर्ट करता है ड्रग ट्रैफिकिंग को, नार्को टेररिज्म को, सो लेट्स टॉक ऑन दिस, हम बैठकर ज़रूर इस बारे में बात करेंगे। लेकिन अमेरिका ने एक दिन का भी वेट नहीं किया, सीधा एयर स्ट्राइक किया, सीधा इनको एबडक्ट कर लिया गया। नाउ द क्वेश्चन इज कि वहाँ पर कौन टेक ओवर करेगा, इंटरिम गवर्नमेंट क्या बनेगी, ये अटैक किया क्यों गया था, एंड इट इज़ डायरेक्टली अ रेजीम चेंज।
जो कि हमने बहुत बार देखा भी है। अभी हमारे आस-पड़ोस में भी ये रेजिम चेंज ऐसे ही किया गया था। उसके अलावा भारत में भी बहुत क्लियरली रेजिम चेंज कराने की कोशिश की गई है, ये तो खुद प्रेज़िडेंट ट्रंप कह चुके हैं। तो बेसिकली जो सबसे प्यारा गेम ये आपका अमेरिका खेलता है, वो यही खेलता है कि उनको रेजीम चेंज कराना होता है। सेम रेजीम चेंज इन्होंने वेनेज़ुएला में करा दिया। अब ड्रग ट्रैफिकिंग का कहा जा रहा है कि एक बहाना भी है क्योंकि वेनेज़ुएला के पास सबसे ज़्यादा ऑयल रिज़र्व्स हैं और ऐसा ही एक ऑफ़िशियल ने कहा भी देखिए, द रीज़न व्हाई वेनेज़ुएला इज़ अंडर अटैक यूएस सदर्न कमांड चीफ जनरल लॉरा रिचर्डसन जस्ट सेड द ट्रुथ आउट लाउड। यूएस फोकस इन लैटिन अमेरिका इजंट डेमोक्रेसी, जो कि हमेशा नाम लिया जाता है कि देखिए हम तो डेमोक्रेसी स्थापित करना चाह रहे हैं, इसलिए हम वहाँ पर रेजीम चेंज करा रहे हैं। बेसिकली पपेट लीडर्स को वहाँ पर बैठाया जाता है, जो अमेरिका ने कहा उतना ही खाए, जितना अमेरिका ने कहा उतना ही निकाले, एज इट इज़। सेम बांग्लादेश में किया गया, सेम पाकिस्तान में किया जाता है, सेम वहाँ पर आप देखिए म्यांमार में करने की कोशिश की जा रही है, रखाइन कॉरिडोर बनाने की कोशिश की जा रही है, नेपाल में सेम किया गया। तो रेजीम चेंज करना इज़ व्हाट द बेस्ट गेम डज़ अमेरिका प्ले। और इसी के साथ-साथ ये ऐसा करता क्यों है? क्योंकि इसके बहुत सारे इकोनॉमिक रीज़न्स भी होते हैं। अब देखिए ये जो अटैक किया गया, ये किया गया सैटरडे को। आप ये प्रेज़िडेंट ट्रंप की स्पेसिफ़िक बात, बहुत ख़ास बात देखेंगे कि जब भी उनको कुछ अटैक करना होता है या कुछ बड़ा काम करना होता है, कुछ मेजर डिसीज़न लेना होता है, वो यूजुअली सैटरडे की रात को लेते हैं। संडे उनको पूरा दिन मिल जाता है सो दैट क्योंकि मार्केट्स बंद रहते हैं। दिस इज़ हाउ द माइंड ऑफ अ बिज़नेसमैन वर्क्स, राइट? दो पूरा दिन संडे उनको ऑफ मिल जाता है, मंडे तक थोड़ी बहुत नॉर्मल सी आ चुकी होती है और द मार्केट कैन कंटिन्यू। अगर कुछ भी फ्लक्चुएशन होगी तो एटलीस्ट उनको इसका खामियाज़ा नहीं भुगतना पड़ेगा। इस हिसाब से अमेरिका अभी काम कर रहा है। वेनेजुएला के पास ऑयल रिजर्व्स हैं और सिर्फ वेनेजुएला के पास नहीं है, वेनेजुएला के साथ-साथ जो पूरी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका है, वहाँ पर बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं। वेनेजुएला में ऑयल रिजर्व्स हो गए, फिर उसके बाद हमारे पास एक लिथियम ट्रायंगल भी है। इसी के साथ-साथ पाकिस्तान में जब रेजीम चेंज कराने की बात की गई, तो अभी हाल ही में ये रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान में भी यूएस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक क्रिटिकल मिनरल मिल रहा है। उसको वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। एंटीमनी वहाँ पर मिल चुका है देखिए, फॉर एंटीमनी सप्लाई डिस्पाइट लिमिटेड रिजर्व्स। अब बेसिकली ये खोद-खोद कर निकालेंगे और उस कंट्री को बर्बाद कर देंगे। सेम इंटरेस्ट हमने पहले कई कंट्रीज़ में देखा है, सीरिया में भी सेम किया गया था। बहुत सारी जगह पर अमेरिका इंटरवीन करता है। एक अफ़गानिस्तान को छोड़कर अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने इंटरवीन किया लेकिन ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया या एटलीस्ट उस कंट्री को उतना बर्बाद नहीं कर पाया। यूँ कहें कि उनके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज़ भी नहीं थे एक्सेप्ट दी क्रेसेंट, जो आपका नारकोटिक्स के लिए फ़ेमस है। अब इसके अलावा देखिए, अगर कोई भी रेजीम चेंज किया जाता है, तो सिंपल सी बात है बांग्लादेश जैसी हालत वहाँ पर होगी। एक वॉइड क्रिएट होगा तो अब उसके बाद उसको हैंडओवर किसको किया जाएगा? अब अगर कोई भी पपेट लीडर है तो वो तो देश के बारे में वो वैसे ही चिंता नहीं करता है। तो वो लॉयल्टी उनकी यूएस की तरफ है, तो वो लोगों का क्या ध्यान रखेंगे? इसमें बेसिकली आम जनता सबसे ज़्यादा पिसती है। क्योंकि पावर में या तो ठग्स आ जाएँगे या फिर डकैत्स आ जाएँगे या फिर ऐसा ही कोई गैंगस्टर लॉबी वहाँ पर खड़ी हो जाएगी या टेररिज़्म बढ़ जाएगा। स्पेशली अ कंट्री जहाँ पर नारकोटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं या जिस पर नार्को टेररिज़्म का आप ब्लेम लगा रहे हैं या एक्चुअली अगर है भी, तो वहाँ पर आप एक वॉइड क्रिएट कर रहे हैं फॉर दोज़ नेगेटिव पावर्स टू कम एंड सिट एट द थ्रोन। इन सब के बीच नॉर्मल लोग पिसते हैं, मिडिल क्लास लोग पिसते हैं, जिनको खाने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा, ऊपर से सबके साथ प्रॉब्लम क्या होगी, मतलब पूरे वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम होगी, ग्लोबल चेन सप्लाई। इसकी रेज़िलियंस ख़त्म हो जाएगी क्योंकि वेनेज़ुएला के ऑयल रिज़र्व्स इतने ज़्यादा हैं, तो सीधी-सी बात है वहाँ पर इंस्टेबिलिटी होगी, तो तेल के रेट बढ़ेंगे तो पूरी दुनिया इससे इम्पैक्ट होगी। इवन फॉर ड्रग ट्रैफिकर्स, व्हाई वेनेज़ुएला इज़ कंसीडर्ड अ मेजर लॉन्च पैड फॉर ग्लोबल कोकेन शिपमेंट्स। और इसी बात का बहाना बनाकर यूएसए ने अटैक किया वेनेजुएला को। हालांकि एक रीज़न ये भी है कि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट मडूरो हैं, उनका अलाइनमेंट थोड़ा रशिया और चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहा था एंड वो ज़्यादा हीड पे नहीं कर रहे थे अमेरिका को। तो अब ये देखिए उनके पोर्ट्स कोरो, कराकस, क्यूमांस, यहाँ पर हमारे पास एल डोराडो, तो जहाँ पर इतने सारे पोर्ट्स हों, वहाँ पर शिपमेंट और मरीन इकोलॉजी, मरीन इकोनॉमी ज़्यादा होगी, ये बहुत नॉर्मल सी बात है।
नार्को टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए, डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए, ये सब करने के लिए लोगों को है ना एक जैसे ब्रिटिश हम पर जब राज करते थे तो वो कहते थे व्हाइट मैन्स बर्डन। सेम सेम मेंटालिटी के साथ, सेम आइडियोलॉजी के साथ अमेरिका भी काम करता है, जस्ट दैट इट हैज़ डिफरेंट वर्ड्स। इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी ये रेजीम चेंज कराते हैं, अपना पपेट लीडर बैठाते हैं और जो भी इनको इकोनॉमिकली वायबल लगता है उस कंट्री से, उसको ये एक्सट्रैक्ट करते हैं। अफ्रीका अफ्रीका हैज़ बीन अ विक्टिम ऑफ द सेम मेंटालिटी, सेम आइडियोलॉजी, सेम प्रोसेस, सेम काम ये साउथ एशिया में भी करना चाहते हैं। राइट नाउ दे आर बॉम्बिंग कराकस, अलर्ट टू द होल वर्ल्ड। ये आया वेनेजुएला के साथ लगती हुई कंट्री कोलंबिया के हेड से। तो अब वेनेजुएला को जब अचानक से बॉम्बिंग कर दी गई तो सीधी सी बात है, बाकी सब कंट्रीज जो छोटी छोटी कंट्रीज है भाई साउथ अमेरिका में, उन सबको प्रॉब्लम होने लगी, उन सबको डर हुआ। साथ में एक जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो ये भी है कि अगर वेनेजुएला को अटैक किया गया है तो वो ये दिखाने के लिए कि अमेरिका इज़ दी ऑल माइटी। तो बेसिकली एक एक करके हर छोटी कंट्री को, साउथ अमेरिका की कंट्री को सुधारा जाएगा और कहा जाएगा कि पे हीट टू अमेरिका, या तो अमेरिका के सामने घुटने टेकिए या फिर आपको ऐसे ही अचानक से रात को बॉम्बिंग फेस करनी पड़ेगी। अब ये फ़ोर्सफुल जो डिवोशन दिखाना साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को पड़ रहा है, उसकी वजह से जो आस-पास की बॉर्डर कंट्रीज़ है वेनेजुएला के साथ, कोलंबिया लगता है। कोलंबिया के हेड ऑफ स्टेट स्टार्टेड बैफलिंग। उन्होंने कहा कि अभी कराकस में बॉम्बिंग कर दिया है, तो यार कम से कम एक इमरजेंसी मीटिंग कराओ यूएन की। आप अब तो कहिए ह्यूमन राइट्स वाले अब कहाँ हैं? इतने सिविलियंस अचानक से सो रहे थे, अपनी लाइफ़ कंटिन्यू कर रहे थे। दे वर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट डे, उन पर बॉम्बिंग कर दी गई है। कितनी डेथ्स हुई हैं अभी तक कुछ भी नहीं पता। किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को अचानक से उठा लिया गया है और कहा जा रहा है कि हमारी कंट्री में ट्रायल होगा। एंड माइंड यू, ये जो आप वीडियोस देखेंगे, आप क्लिप्स देखेंगे, ऐसी बॉम्बिंग्स की गई है जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी नहीं की थी। कंप्लीट हैवॉक, कंप्लीट डोमिनेंस ऐसा दिखाया गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस दिखाया गया है। एक जो हमेशा से अमेरिकन आर्मी का और अमेरिकन गवर्नमेंट्स का एटीट्यूड रहा है, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे सर कहते हैं कि हमारा एटीट्यूड गुड बॉय वाला, नाइस बॉय वाला है। ऐसे ही उनका बैड बॉय वाला जो एटीट्यूड है उसको बिल्कुल क्लियरली उन्होंने शो किया है और वेनेजुएला को टेक ओवर कर लिया है। अब पता है इंटरिम गवर्नमेंट में जो भी हेड आएगा, एक फीमेल हेड बताई जा रही हैं जो अगेन नोबेल पीस प्राइज़ विनर हैं, जिनको कहा जा रहा है कि वो यूएस की पॉलिसीज़ को काफ़ी फेवर करती हैं, वो वेनेजुएला को हेड करेंगी। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर टू बी सीन कि कैसे क्या होता है। कोलंबिया जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि कोलंबिया साथ में लगता है, देन वी हैव गुआना, फ्रेंच गुआना, इक्वेडोर, ये सब कंट्रीज़, अर्जेंटीना, चिली, सब कंट्रीज़ परेशान हैं। सब कंट्रीज़ को लगता है कि आने वाले समय में अमेरिका कभी भी उन पर बॉम्बिंग कर सकता है। या तो आप चुपचाप अमेरिका की बात मानिए या फिर आपको पिटने के बाद ये समझ आएगा कि यू हैव नो अदर ऑप्शन देन टू पे हीड टू द ग्रेटर अमेरिका। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आने वाले समय में इससे भारत को क्या परेशानी हो सकती है। जय हिंद, जय भारत।